नमस्कार। आज हम एलन मस्क के उस ग्रैंड विजन को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब इंसानियत के भविष्य को लेकर वो सोचते क्या हैं, और ये सब बातें उनकी हाल ही में हुई एक बहुत लंबी चौड़ी बातचीत से निकल कर आई हैं। सोचिए जरा, ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है, बल्कि ये उस फ्यूचर की फाउंडेशन है जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके इस सोच की परतों को खोलते हैं। तो इस पूरे विजन की शुरुआत कहाँ से होती है? एक बहुत ही जाने पहचाने प्लेटफॉर्म एक्स से। और उसका जो अल्टीमेट गोल है वो सच में हैरान कर देने वाला है। चलिए इसी से शुरू करते हैं। देखिए, मस्क के लिए एक्स सिर्फ कोई सोशल मीडिया ऐप नहीं है। ये एक टूल है, पूरी दुनिया की सोच को, ह्यूमन थॉट को एक ग्लोबल लेवल पर जोड़ने का एक जरिया। मतलब इमेजिन कीजिए कि दुनिया भर के लोग एक साथ आकर ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। बस यही है एक्स के लिए मस्क का अल्टीमेट गोल। और ये स्लाइड इस बात को बहुत ही दिलचस्प तरीके से सामने रखती है। ये दिखाती है कि मस्क एक्स को बाकी प्लेटफॉर्म से कितना अलग समझते हैं। एक तरफ है सब्सटेंस, मतलब ज्ञान और समझ को बढ़ाना, और दूसरी तरफ है बस दिमागी उत्तेजना, डोपामाइन रश। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन ये जो डिजिटल कॉन्शियसनेस की बात है, ये तो सिर्फ कह सकते हैं कि पहली सीढ़ी है। ये पूरा का पूरा विजन असल में तभी मुमकिन है जब कई अलग अलग टेक्नोलॉजीज एक साथ आएं, एक संगम बने। और यही बात हमें अगले लेवल पर ले जाती है। मस्क का मानना है कि फ्यूचर किसी एक टेक्नोलॉजी का नहीं होगा, बल्कि ये एक पूरे इकोसिस्टम पर चलेगा। एक ऐसा इकोसिस्टम जहां उनकी अलग अलग कंपनियों की एक्सपर्टीज, उनकी महारत एक साथ मिलकर काम करेगी। और ये संगम हमें सीधे अगले फेज के इंजन तक ले आता है, एआई और रोबोटिक्स। मस्क को लगता है कि ये ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री का सबसे बड़ा, सबसे रैडिकल चेंज होने वाला है। इससे बड़ा कुछ नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही उठता है, जब ये पावरफुल नया इंजन मतलब एआई और रोबोटिक्स सोसाइटी में पूरी तरह से आ जाएगा, तो फिर होगा क्या? और मस्क की टाइमलाइन सच में चौंकाने वाली है। उनका मानना है कि 20 साल से भी कम में एआई और रोबोटिक्स इंसानी मेहनत को, ह्यूमन लेबर को बेसिकली नॉन एसेंशियल बना देंगे। मतलब उसकी जरूरत ही नहीं रहेगी। जरा इस प्रिडिक्शन की गहराई को समझिए। भविष्य में काम करना एक हॉबी जैसा होगा, जैसे कोई गार्डनिंग करता है। आप कर सकते हैं अगर मन है तो, लेकिन करने की कोई मजबूरी नहीं होगी। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब ऐसी दुनिया में जहां किसी चीज की कमी ही नहीं है, जहां एआई और रोबोट्स हमारे जरूरत की हर चीज बना रहे हैं, वहां इकोनॉमिक मॉडल भी तो बदलेगा। ये बेसिक इनकम से यूनिवर्सल हाई इनकम यानी यूएचआई में बदल जाएगा। मतलब सबके लिए हाई इनकम। अच्छा, तो यहाँ से अगला लॉजिकल सवाल क्या उठता है? अगर काम ऑप्शनल है और चीज़ों की कोई कमी नहीं है, तो फिर पैसे का क्या होगा? मनी के कॉन्सेप्ट का क्या होगा? ये स्लाइड मस्क का नजरिया दिखाती है। वो कहते हैं कि पैसा असल में है क्या? ये लेबर को एलोकेट करने का एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम ही तो है। और जब सारा काम रोबोट्स और एआई ही करने लगेंगे, तो लेबर एलोकेशन के लिए इस डेटाबेस की यानी पैसे की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि डॉलर, रुपये, ये सारे कॉन्सेप्ट्स मीनिंगलेस हो जाएंगे, अपना मतलब खो देंगे। और वैल्यू को मापने का जो इकलौता असली पैमाना बचेगा, वो होगी एनर्जी, एक फिजिक्स बेस्ड करेंसी। तो देखिए, ये जो पूरा सफ़र है, सोशल मीडिया से शुरू होकर बिना पैसे की दुनिया तक, ये लॉजिकल चेन हमें एक आखिरी और सबसे गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है, हमारी रियलिटी की नेचर के बारे में। मस्क का जो बिलीफ है सिमुलेशन थ्योरी में, वो कोई यूं ही हवा में की गई बात नहीं है। ये एक ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है, टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट की उस रफ्तार पर जिसे हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। और ये स्लाइड मस्क के कोर आर्ग्यूमेंट को एकदम साफ कर देती है। देखिए, 70s में था पोंग, 2 रेक्टेंगल्स और एक स्क्वायर। आज हमारे पास फोटो रियलिस्टिक गेम्स हैं जिन्हें लाखों लोग एक साथ खेलते हैं। अब सोचिए, अगर सिर्फ 50 साल में इतनी तरक्की हो गई, तो क्या चांसेस है कि हम ओरिजिनल बेस रियलिटी में हैं? और मस्क का सिद्धांत ये कहता है कि सबसे इंटरेस्टिंग आउटकम ही सबसे लाइकली आउटकम होता है। जैसे हम इंसान सिमुलेशंस बनाते हैं, तो हम भी तो उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे जो इंटरेस्टिंग होंगे, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी रियलिटी शायद इसीलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि ये किसी बाहर के ऑब्जर्वर के लिए कंपेलिंग है, दिलचस्प है।
और हम इस प्रस्तुति को इसी एक आखिरी थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ खत्म करते हैं, जो द हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी से इंस्पायर्ड है, कि अगर यूनिवर्स ही आंसर है तो फिर सही सवाल क्या है। ये हमें इसी सोच के साथ छोड़ जाता है कि आखिर हमारी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करने का अल्टीमेट पर्पस क्या है,